हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में आपके लिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, अगर आप लोग जानते होंगे तो आंसर कीजिएगा दोस्तों इसका। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये होगा वाशिंगटन में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है। तो बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा जातीय संसद। जातीय संसद कहा जाता है दोस्तों यह बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश की संसद को। चलिए इसका आंसर डी होगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लैक पैगोडा जो है, ब्लैक पैगोडा का जो मंदिर है दोस्तों वो है किस राज्य में, तो वो हो जाएगा ओडिशा राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस रंग रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो किस रंग का दोस्तों तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कब किया गया था दोस्तों यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो इसे किया गया था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसमें पूछा है दोस्तों कि भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों, भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका जो जवाब है आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों। और दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य हैं ये भी आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मालप्रभा परियोजना कहाँ स्थित है। मालप्रभा परियोजना दोस्तों कहाँ है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। याद रखिए दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे दोस्तों। तो कृष्णदेव राय जो थे ये थे बाबर के समकालीन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंचशील घाटी कहाँ पर स्थित है। तो पंचशील घाटी दोस्तों ये कहाँ पर अवस्थित है, तो ये याद रखना है, ये दोस्तों अफगानिस्तान जो कि पड़ोसी देश है दोस्तों अपने देश का, तो अफगानिस्तान हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है। दोस्तों, फुटबॉल में कौन सी गैस जो है भरी जाती है, तो ये होगा हीलियम गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों, पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो पागल बादशाह के नाम से दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक जी को जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो है विद्युत ऊर्जा की इकाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि पौधे का विकास सबसे अधिक किस ऋतु में होता है। तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कि पौधे का सबसे ज्यादा विकास होता है वर्षा ऋतु में, याद रखिएगा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों। तो लोधी वंश के अंतिम शासक कहलाते थे इब्राहिम लोधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि सैयद वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों, सैयद वंश के संस्थापक माने जाते हैं खिज्र खां को। खिज्र खां को माने जाते हैं सैयद वंश के संस्थापक। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा
कि कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित है दोस्तों? तो ये कार्ल मार्क्स जो है ये जर्मनी देश से संबंधित है, यानी कि ऑप्शंस का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेल संग्रहालय दोस्तों ये है नई दिल्ली शहर में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक जो है वो माने जाते हैं किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। यानी कि ऑप्शंस का डी राइट आंसर होगा। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जी को दोस्तों ये गुलाम वंश के संस्थापक किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? भारत में आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे दोस्तों जेवी कृपलानी। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए क्योंकि अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब जो है आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, नसीरुद्दीन महमूद जो तुगलक वंश का अंतिम शासक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देते हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा जानवर है दोस्तों जो एक अर्ध विकसित बच्चा को जन्म देते हैं? तो वो हो जाएंगे कंगारू। यानी कि ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा कंगारू। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, इनमें से बताइएगा दोस्तों कौन है? तो ये हो जाएंगे ब्लू व्हेल मछली। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? तो सबसे कम वन जो है ये हरियाणा राज्य में पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स। क्यूमर्स यानी कि ऑप्शन का डी होगा, जो कि अंतिम शासक था कहाँ का दोस्तों? गुलाम वंश का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? तो सुपरसोनिक विमान जो है वो किस मंडल को दोस्तों हानि पहुंचाती है? तो ये पहुंचाती है आयन मंडल को हानि पहुंचाती है। कौन? सुपरसोनिक विमान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, अगर आप सभी को मालूम है तो नीचे कमेंट में इसका टाइप कीजिएगा आंसर। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा दोस्तों? तो असम राज्य हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? तो नेत्रावती नदी जो है दोस्तों वो होती है और दक्षिण ओर प्रवाहित होती है ये नेत्रावती नदी। यानी कि ऑप्शंस का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि कंप्यूटर का आईसी जो चिप है वो दोस्तों सिलिकॉन का बना होता है। यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस को बनाने में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो लोहे का चूर्ण को प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शंस इसका ए होगा 29 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे दोस्तों ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कहलाते थे। याद रखिएगा ऑप्शंस का ए ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों ए ओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो इसमें पूछा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का दोस्तों अध्यक्ष कौन होता है? तो आप लोगों को ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर नीचे कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन करवाए जो सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा।